It's time to check the reports. Hey guys, what's up? This is Kajal and welcome back to my channel. कितना अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए फिर से. आई एम सो ग्लैड दैट आई एम बैक नाउ एंड आई होप यू ऑल मिस्ड मी. ओह बाय द वे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए. डन, थैंक यू. मैं बहुत नर्वस हूँ, आज इतने दिनों बाद मैं आई हूँ आप सबसे बात करने के लिए. आई नो मैं बहुत दिनों से गायब थी. पहले तो मैं गायब थी बिकॉज आई वॉज बिजी एंड दूसरे में गायब थी बिकॉज आई वॉज कोविड पॉजिटिव. एंड मैंने कल कोविड रिपोर्ट किए हैं बिकॉज आई वॉज फीलिंग मच बेटर. मुझे सिम्टम्स भी जो भी थे सब गायब हो गए थे, तो नॉट कम्प्लीटली गायब बट हाँ थोड़ा बेटर फील हो रहा था. तो आई वॉज लाइक चलो कर लेती हूँ टेस्ट. एंड रिपोर्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, कभी भी आ सकते हैं. वाओ, आई गॉट द रिपोर्ट्स. डर लग रहा है, देखो थोड़ी देर बाद देखती हूँ मैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नर्वस रिपोर्ट्स देखने के लिए क्योंकि मैं मेरे मम्मी डैडी के रूम में क्वारंटीन हुई हूँ. बाय द वे आप सबको सबसे स्टार्टिंग से मैं स्टोरी बताना चाहूँगी, माई कोविड जर्नी. सॉरी, माई सिस्टर इज वीडियो कॉलिंग मी. आता मी व्हिडिओ करते तुझ्याशी नंतर बोलते. लवकर ये ना, लवकर रिपोर्ट त्याला कॉल कर. ओके ओके, बाय 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 बाय. मी कॉलच नाही केलाय. ओके सॉरी, माय पेरेंट्स आर फ्रीकिंग आउट. वो लोग आई थिंक सो कुछ सजा वजा के बैठे हैं क्योंकि उनको पूरा विश्वास है मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आएंगी. एंड मुझसे ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड एंड नर्वस है क्योंकि मुझे इस रूम में लिटरली 20 दिन हो गए हैं. एंड या आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई कोविड जर्नी. सो मैं एक्चुअली फॉर सम, आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा था गोवा, उसके बाद मैं फिर से गोवा गई थी और उधर जाने से पहले मैंने कोविड टेस्ट किया था विच वॉज नेगेटिव. एंड वहाँ पहुँचने के बाद भी मैंने कोविड टेस्ट किया था विच वॉज अगेन नेगेटिव. एंड फिर मेरी वहाँ पे थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी एंड उधर से निकलने के टाइम भी मैंने टेस्ट करा था विच वॉज नेगेटिव. बट जिस दिन मैं वहाँ से निकल रही थी मुझे फिर से बहुत बुखार चढ़ गया था. तो आई वॉज लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग यू नो नॉर्मल बिकॉज मुझे कभी बुखार आता ही नहीं है. एंड अगर आता भी है तो मैं यू नो टैबलेट लेके ठीक हो जाती. बट दिस वॉज समथिंग यू नो, ऐसा बुखार मुझे कभी नहीं आया था. मैं एकदम वीक फील कर रही थी एंड बहुत ज़्यादा मतलब यू नो अजीब सा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था अंदर से कि दिस इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल. तो फिर मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया कि लिसन मेरा रिपोर्ट्स नेगेटिव है बट आई डोंट नो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है. तो आई थिंक आई शुड गेट आइसोलेटेड घर पे और फिर से मुझे यहाँ पे टेस्ट कर लेना चाहिए. तो फिर सॉरी मेरे घर वालों से बात करने के लिए फट रही थी मेरी, क्योंकि पता नहीं बस फट रही थी मेरी बिकॉज मेरे मन में वही था कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए. तो मेरे सिस्टर और मेरे मम्मी डैडी ने, मैं मेरे रूम में क्वारंटीन नहीं हूँ, मैं मेरे मम्मी डैडी के रूम में क्वारंटीन हूँ क्योंकि मम्मी डैडी के रूम में वॉशरूम है एंड मेरे रूम में बाहर वॉशरूम है. तो दैट कुड हैव बीन अ लिटिल प्रॉब्लम. सो मम्मी डैडी ने डिसीजन लिया कि मुझे इस रूम में आइसोलेट करेंगे. हाथ दुख रहा है. ओके तो मैं आई ट्रैवल करके और जब मैं घर पे आई तो मैंने कुछ भी टच नहीं किया. मैंने सिर्फ जो मेरे बैग्स लाए थे वो ही इधर से चुपचाप ऐसे आई. एंड क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी यार कि मम्मी डैडी को कुछ नहीं होना चाहिए. मेरे को पता है अगर मुझे हो भी गया तो आई एम गोना रिकवर. तो और मम्मी डैडी दोनों भी मेरे शुगर पेशेंट है तो थोड़ा सा टेंशन था. तो मैं यहाँ पे आई रूम में एंड मेरे मम्मी डैडी ने मेरे लिए सब कुछ करके रखा था. स्टीम पॉट रखा था, मेडिसिन्स रखे थे, चॉकलेट्स रखे थे, सब कुछ, एवरीथिंग दैट आई नीड. एंड हाँ ये मेरा टेडी बियर भी रखा था क्योंकि मुझे रात को
टेडी बियर के बिना नींद नहीं आती, मुझे कुछ हक करने के लिए लगता है, तो ये टेडी बियर दिया था। फिर ये रिंग लाइट दी थी क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि मैं 2-3 दिन बाद उठ के वीडियो बनाऊंगी ही, तो उन्होंने ऑलरेडी रिंग लाइट इस रूम में रख दी थी और मेरे कुछ कपड़े वपड़े भी रख दिए थे एसेंशियल्स। एंड फर्स्ट फ्यू डेज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थे क्योंकि मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा बुखार कभी नहीं आया था, बुखार आता था एंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन मुझे इतना पसीना आता था कि मेरे पूरे कपड़े भीग जाते थे, लिटरली भीग जाते थे। मतलब आप मेरे को टच करोगे ना तो मेरा पूरा बदन, आई एम नॉट ओनली लुकिंग एट बैक, मतलब बैक तो नॉर्मली फटाफट स्वेट होता है ना, एंटायर मी, मेरा फेस, मेरा टॉप, मेरा बॉटम, एवरीथिंग स्वेट से कवर्ड रहता था। एंड हेडेक वॉज अनबेरेबल, बहुत ज़्यादा सर दुखता था। ये देखो, ये अभी भी लेकर बैठी हूँ मैं रोल ऑन, ये लगा कर ही ये लगा कर ही अच्छा लगता था। एंड मुझे कफ हुआ था, कफ के लिए आई वॉज वेरी मच वरिड क्योंकि कोविड में कफ इज़ लाइक लिटिल डेंजरस एंड मुझे नॉर्मली भी जब खांसी होती तो मैं बहुत खांसती हूँ एंड इसमें तो मैं और डबल खांस रही थी और इतनी खांसी हो गई थी और इतनी देर तक थी वो। 10 दिन से ज़्यादा अगर हो तो फिर थोड़ा सा वरी होने वाली बात होती है। तो फिर मुझे सिटी स्कैन करना पड़ा था जिसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा था। सिटी स्कैन करने उधर गई, उधर आई थिंक जो भी आ रहा था वो कोविड पॉजिटिव ही था, तो सबसे मेंटेन करके, डिस्टेंस मेंटेन करके थी मैं। सिटी स्कैन किया, घर आई एंड जो मेरे रिपोर्ट्स थे सिटी स्कैन के वो माइल्ड था, जो भी स्कोर होता है माइल्ड था एंड एकदम हल्का सा निमोनिया का डॉट था मेरे चेस्ट में, 2 थे, पर वो डॉक्टर ने कहा कि वो मेडिसिन ले लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने ढेर सारा मेडिसिन खाया, स्टीम लिया मैंने, स्टीम लिटरली मैं अभी भी दिन में 3 बार स्टीम लेती हूँ और उससे स्किन भी अच्छी हुई है मेरी और गला भी। एंड आई थिंक आफ्टर 15-16 डेज मुझे बेटर फील होने लग गया, मतलब एब्सोल्युटली नो सिम्टम। अभी सर वर दुखता है एंड वीकनेस बहुत बहुत ज़्यादा है, लाइक अभी थोड़ा सा डांस कर लूँ तो मैं ऐसा जो है, मैं अभी भी पूरे पसीने छूट रहे हैं बस जस्ट बिकॉज मैं बात कर रही हूँ। मैं मम्मी डैडी को लास्ट मिली थी 15th of April को हक करके एंड अभी है आज क्या है 17 में, 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक मिली नहीं मम्मी डैडी को। तो मैंने उनको बहुत मिस किया, मेरी बहन को तो और भी ज़्यादा मिस किया बिकॉज उसका बर्थडे था 7th मई को एंड उसके बर्थडे को मैं कुछ कर नहीं पाई। एंड मेरी बहन का बर्थडे था ऑन 7th of May एंड मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, इनफैक्ट केक सिर्फ ऑर्डर कर पाई और कुछ भी नहीं। बट आई हैड प्लान सो मेनी थिंग्स फॉर हर बर्थडे क्योंकि मेरे बर्थडे को उसने बहुत कुछ किया एंड नॉट जस्ट बिकॉज मेरे बर्थडे के लिए मैं इतना कुछ की इसलिए, बट बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर एंड मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बर्थडे के दिन तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं बाहर आऊँगी एंड सब हालात ठीक हो जाएंगे उसका बर्थडे फिर से होगा। एनीवे, मैंने बहुत पकाया आपको। इट्स टाइम टू चेक रिपोर्ट्स। Negative. I can't even show you all. It's negative. Finally, I'm going out. चलो मम्मी डैडी को बताते हैं। येऊ का बाहेर? रिपोर्ट आली का? हो, रिपोर्ट आली. It's a negative. हे काय केलंय? आई पप्पा ये छोटा टिक्का तू खरं सांग, तुला माहिती होतं ना, तू आम्हाला लेट सांग. चला आता वेलकम काय ती माझ्या बहिणीला बाबा मॅड.
मैड गर्ल। चलो मेक ओवर। एसी लाव। ये क्या है? ये क्या है? कोल्ड कॉफी। यस विथ आइस, Finally. लेकिन आइस मेल्ट हो गया अभी। Finally, I am in my room with my cute sister. आता मजा येणार। तू तेरे को मेरी याद आई भाभी का? पागल है का? तू रोई मेरे लिए? नको पण बंद। बी वेरी केयरफुल खुद के लिए और दूसरों के लिए भी सोचना एंड स्टे हेल्दी। और अब जबकि मैं मेरे रूम में आ ही गई हूँ और मैंने इतना मेकअप कर ही लिया है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ फॉर इंस्टाग्राम। आई एम सो हैप्पी कि मैं मेरे रूम में फाइनली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी डैडी के रूम में ना ऐसे कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह कुछ था ही नहीं, तो मज़ा ही नहीं आता था वहाँ पे वीडियो बनाने को। एंड इधर आके वाओ ओके, वीडियो वगैरह बना के हो गई और फैमिली के साथ एक लूडो भी खेल लिया मैंने। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैं इसमें से बाहर आ गई हूँ फाइनली, क्योंकि जब मुझे कोरोना हुआ एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ नया हो रहा था। एंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस मेरा ही था। एज यू ऑल नो, डॉल, सौम्या, आशिमा सब पॉजिटिव टेस्टेड थे, बट वो लोग को मतलब हो गए, वो लोग मेरे से पहले निकल भी गए और मैं ही अकेली रूम में पड़ी हुई थी। एंड मुझे पहले तो बुखार आया था एंड बुखार की गोली लेने के बाद मुझे इतना पसीना आता था कि मैं पूरी भीग जाती थी। ये ख़त्म हुआ तो फिर बाद में मुझे एक दिन मैं ऐसे ही बेडशीट मेरी साफ़ कर रही थी एंड मुझे अचानक से एकदम सांस चढ़ी मेरी, ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने 5-6 फ्लोर्स चढ़ लिए। मुझे लगा अब फिर मुझे लगा कि अभी नॉर्मल होगा, मेरा हार्ट बीट नॉर्मल होगा, पर वो शाम हो गई, नॉर्मल हुआ ही नहीं। एंड देन आई रियलाइज़ कि मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। फिर मैंने मम्मी डैडी को बोला कि कुछ तो हो रहा है, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है एंड मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही है, ऑल्दो मुझे ठंड नहीं लग रही है। फिर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला ये मेडिसिन ले लो, देखो। मैंने मेडिसिन ली तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा एंड आई वॉज इन दैट थिंग फॉर लाइक 3 डेज़ मेरा पूरा बॉडी शिवर, कुछ भी ऐसे उठा थी तो ऐसे जैसे होता था। एंड धड़कन बहुत धक 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 ऐसे हो रहा था। तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि यार अब ये क्या हो रहा है नया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला और एक दिन अदरवाइज ECG वगैरह करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली मैं ठीक हो गई। इट वॉज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मेडिसिन। फिर उसके बाद मुझे और कुछ तो हुआ जिसकी वजह से मेरे पूरे स्किन पे रैशेस आ गए थे एंड इट वॉज सो बैड, मतलब कपड़े पहने नहीं जा रहे थे। फिर भी आई रिमेंबर मैंने एक दिन उठ के एक वीडियो बनाई फॉर इंस्टाग्राम, एक नहीं बहुत सारे। एंड मैंने जो कपड़े पहने थे मुझे इतने चुभ रहे थे, बट स्टिल क्योंकि मुझे कुछ पोस्ट करना था ऑन इंस्टाग्राम मैंने पहने। एंड अब वो चला गया स्किन रिएक्शन, वो भी 3-4 दिन के लिए था। कुछ दाग है अभी भी बॉडी पे। एंड उसके बाद क्या हुआ, खांसी तो है ही मेरी। हाँ, खांसी का भी मुझे बहुत सीन हो रहा था। आई हैड टू गो आउट फॉर CT स्कैन। और मतलब अभी भी अगर ऐसे ऐसे पोक ऐसा मतलब ऐसे करूँ तो दर्द हो रहा है चेस्ट में, बट डॉक्टर ने कहा है मैं ठीक हो जाऊँगी। एंड थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े मंथ्स लगेंगे बॉडी एकदम पहले जैसे होने के लिए। एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं हेल्दी खाऊंगी, स्ट्रॉन्ग बनूंगी। एंड आप लोगों से भी यही सजेशन है कि आप भी बी केयरफुल, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। एंड इतने सारे मेरे कॉम्प्लिकेशंस थे, मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया, थैंक्स टू हिम। एंड आई नो थोड़ा सा बोरिंग 1-on-1 है ये हमारा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कैमरा के पास आई हूँ और मैं सच्ची बोल रही हूँ, नर्वस हूँ थोड़ी सी, आँखें भी नहीं मिला रही हूँ मैं कैमरा से, बार बार इधर उधर देख रही हूँ क्योंकि थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। बट आई बी बैक नाउ दैट आई एम आउट। अभी थोड़ा सा
इम्यून सिस्टम बिल्ड करूँगी और फिर अच्छे कंटेंट लाऊंगी एंड आई विल बी रेगुलर। हर हफ्ते वीडियो आएगी मेरी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, ऐसे प्यार देते रहना एंड आई लव यू ऑल। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर 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 सारे कमेंट कीजिए एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।